भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। जितने भी बालक जवान होते जा हैं उनके माँ बाप आज एक बात पर्ची पे लिख कर अपने ऊपर लेगोज में गाल लो। अगर तुम उन न्यू समझाओ हो अगर भाई ब्याह था सुथरा बालक देख कर जब करना हो है, माँ बाप सारा सौदा देखा है, भलाई में देखा है, लेकिन थारी औलाद इस बात ने नहीं मानती है। वान्यू का है मैंने तो फलाना गैल ब्याह करना है या फलानी गैल ब्याह करना है तो दाब एक हद तय देनी है। उस तय आगे थमने अगर लिमिट क्रॉस करी अपनी औलाद के ऊपर ही तो थारा फांसी लाग जाएगी, थारी उम्र जेल में लकड़ेगी, थारी गांव गुआंड में ऐसी बेइज्जती हो जाएगी कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। हर माँ बाप आस करे है अपनी औलाद तय हक भाई वो स्कूल कॉलेज में जब भी जाए सुथरी डाल पढ़े लिखे कामयाब हो, हम उसका सुथरी डाल भाई फेरा फेर दें अपना फिर कमाओ और खाओ। लेकिन आज का दिन हर जगह थी, मेरे ख्याल में कोई गांव बाकी नहीं रह रहा होगा हरियाणा का जिसमें इस डाल की घटना नहीं आती। अगर भाई माँ बाप समझाऊँ थे लड़की नहीं मानी, माँ बाप समझाऊँ था लड़का नहीं माना, गांव की गांव में गुआंढ की गुआंढ में माँ बाप ईसा जिसके साथ बात जाए है लड़की या लड़का शर्म भी आवे बताती है ई डाल का काम गट दे कर दे हैं, मिनटा का साफ तक कर दे हैं, माँ बाप मुँह देखता रह जा। पीढ़ियों की बनाई इज्जत एक मिनट में तार तार हो जाए है और उनका दौर है फिर पुलिस है, सिक्योरिटी है, नल सुरक्षा दे है, कानून न्यू का है किसे डाल भी तुम ब्याह शादी करके मर दर आ जाओ हम आप देख लेंगे। लिव इन रिलेशनशिप में रहने की भी अनुमति दी जाए है, बिना ब्याह भी तुम कच्चे काटो बैली की डाल रहे हो। भाई आज थर तक ऐसी वारदात बताऊंगा हरियाणा के सोनीपत के गोवाना के देवी नगर कॉलोनी की। जीएनएम करया करती एक छोरी 12वीं पास है, 23 साल की चीनू उसका नाम। 2 साल तक पिछले एक बुटाना गांव के युवक के साथ संपर्क में थी। लगातार नो कहे ब्याह करूँ तो इसका गैल करो। माँ बाप न्यू कहते पढ़ने खातर भेजा, हाँ लिख ले पढ़ ले सुथरे डाले, उसके पाछे हम सुथरी डाल तेरा हिसाब का छोरा देख देंगे। मानने की बातें नहीं, मैंने बताओ कितनी बुरी कार है। माँ बाप कुछ समझाने लग रहे, औलाद कुछ समझा नहीं। इज्जत करनी, माँ बाप की बात की कदर करनी। छोटा सा है, माँ जन्म दे है, बाप कंधा पे बैठा की हंडाई जा है, गुरड़िया चल रहा है, रोटी पानी खुआओ है, सोते डाल पहले दूध पियाया जा है, खिलाओ है, उसकी परवरिश करें बढ़िया, फिर कच्ची पहली पक्की पहली, फिर न्यू स्कूल लाम फीस देते अंडे हैं और 12वीं करती है, जवान होती है, 10वीं करती है, बड़ा किसी को बद करने लग जाए एक बार टाके से टूटा। जो माँ बाप अपनी औलाद की परवरिश करा है वो मरता थम यह बात बताओ कि कुआं में उसने क्यों कर दिखा देगा। लड़का हो या लड़की हो उन्हें इसी जगह क्यों कर डाल देगा। मेनली लड़कियां केस में आओ है क्योंकि भाई पुरुष समाज नौकरी करा है, घर बार ने मेन बाहर का देखने वाला आइकन हो है, इसलिए लड़की का केस में माँ बाप नहीं सोचते भाई परिवार बढ़िया मिले, लड़का बढ़िया मिले, लागा लुगा मिल जा, वेल सेटल्ड मिल जा, नशेड़ी ना हो, आगे छोरी की बीड़ मट्टी ना हो, बस यो लारसा है। ये इस्ती फालतू भी के मैं लारसा हो है कि आप भी माँ बाप होंगे, आप अपने आस पड़ोस में भी देखते होंगे, आपने खुद बेरा है भाई माँ बाप ने औलाद ब्याह किया कि मैं कमाई थोड़ी ना करनी है, मोटा खर्चा परिवार बाबू जोड़ा ली हंडी जाया करे। बड़का का ब्याह में एक भाई स्कूल में एक भाई उस स्कूल में कदे कोई रिश्तेदार नाराज ना हो जा, कभी बारात में थी कोई उलाना ना आ जा, कई दिन पहले तैयारी करने लग जा, जो ना मानते उनका आगे भी हाथ जोड़ा, सुथरी डाल ब्याह हो जा, इज्जत बची की बची रह जा, एक अच्छा घर हम लड़की चली जा, या सो है। या फिर लड़की ने ब्याह है तो उसमें बाप का में कमाई हो है, अक्सर उम्र उस तक बैठ के खा लेगा, नहीं होता होगा ऐसा तो। लेकिन आजकल की औलाद इज्जत करना नहीं जानती, मान सम्मान करना नहीं जानती। वो तो न्यू का है प्यार, हमने जिससे प्यार कर लिया उससे गल जिंदगी बितानी। माँ बाप ने न्यू बेरा हो यो प्यार प्रेम वाली घड़ी कोई दिन की हूँ हर पाछा भूखा मन लग जाए है ना, पर रोला माचन लग जाएगा, रोला माचते हुए कि न बाज जाएगा कि न बाज जाएगा, एक आधी औलाद हो जाएगी, उसकी बीड़ मट्टी होती है अंडेगी, ज़िंदगी बैरान हो जाएगी। अपराध की दुनिया, जुर्म की दुनिया मिंट्री हो जाएगी ऐसे बड़का की, और फिर मामला संभाले भी नहीं संभाले। लेकिन यह बात आजकल की पीढ़ी के समझ में नहीं आती। चीनू ने पुलिस वाला दर फ़ोन कर दिया 112 नंबर पे,
माँ भी बाबू भी भाई भी नहीं समझाऊँ था कम बढ़िया लड़का देख देंगे, लेकिन बुटाना गांव के एक लड़के का साथ इसका संपर्क ब्यात होता करना लगातार बाप समझाने लग रहा मन नहीं कोई ना बात नहीं मैंने थम नहीं बताओ अपने बाप की कोई छोरी 23 साल की रिपोर्ट दे दे कि जो करा चल रहा है गाँव में किसकी तो औलाद इसी अरे न्यू गंडा पादरा कर दे इतनी तो हम सुना करते अगर औलाद ने धमका दी तो भाई गलत है जोड़ा लेके लड़का हो या लड़की हो फरार हो जाए दाब मान के रिश्तेदारी दाब मान की क्या मान ली है घर का ये चीज़ तो देखी थी, लेकिन खुद के बाप की रिपोर्ट देती कुंवारी छोरी प्रेमी गल बाजूंगी वो गल ब्याह करूँगी तो हमने सुना है आज सुन लिया आपके आगे हो गया, लेकिन इससे आगे जो है इससे भी ज़्यादा गंभीर है। इनका रोड़ा मच रहा था कई दिन का कल एतवार ने भी इनका खूब कहा सुनी हुई पूरा परिवार की मनाने की कोशिश करी था, चिन्नू मानी नहीं। 23 साल चिन्नू की उम्र, तो चिन्नू उठाया फ़ोन सीधा 112 पर घुमा दिया तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल है वो 112 वाली गाड़ी बाजी आई इनोवा खुड़काए कवाड़ खुड़काती है करना जुनू तो भाई देखो दाब रखी है को जेल में गिर रखे न्यू पुलिस वाला देखते हैं चिन्नू तो बारह का नहीं हो लिया भाई पुलिस वाला आ गया ये तो बहुत नंगा हो गया बाबू का उठा छो पुलिस की जीपड़ी देखती है कोई या क्या करी हम बात बतावा वह नहीं मानने अच्छी भविष्य हो लड़की का वो है तो सोचा था माँ ने चढ़ माच की माँ ने भी इस बात की तो पुलिस वाला देखती है कुआड़ बंद कर दिया हमारा घर का मामला है हम आप सुट लिया हम क्या तरह पुलिस वाला की तो जिम्मेवारी पुलिस वाला उधर फ़ोन करेगा तो भाग जाऊँगा, लेकिन पुलिस वाला का भी बेटी हो है उनका भी बेटा हो है उन भी बेरा है आग भाई मानवता की हो है समाज के हो है। पुलिस वाले गेट के ऊपर खड़े हो गए थपथपाने लगे भाई देखो हम समझा दें बुझा दें थारा मैटर के है सोल हो जाएगा हमारा कर्तव्य बना है तनख्वाह मिले है, लेकिन गेट भीतर बंद कर दिया चिन्नू की मान। बाबू इतना छोम आया देख कर आग लग गए जा खुद की औलाद गलत राह पर चलती दिख है समाज की नज़र में। समाज तो गलत है माने इस तरह की चीज़ ने बाप समझाने लग रहा माँ समझाने लग रही तो, लेकिन आजकल वाली पीढ़ी से सही मानना है। दो नज़रिया है इसका। बाबू को अच्छा उठा बाज की चक उठ गया अपने किचन में तो एक चक्कू उठा लिया और जो जो या गेट की तरफ बढ़ती गई इसका गैल बाज लिया मान गेट बंद कर दिया पीछा तो कड़मा चक्कू बैठा दिया। भाई आए तो बमाज की पुलिस वाला देख ली, लेकिन गेट भीतर से बंद पुलिस वाले करके ली। पुलिस वाला ने कोशिश करी खोलो न्यू मत न करो। इसके बाद नीचे पड़ गई चीनू और बाप ने गेटी के ऊपर वार कर दिया, गर्दन काट दी, तड़फ कर चीनू की मौत होगी। पुलिस वाले इतना डोलिया के ऊपर का पड़ोसियाँ का जाजू के भीत के ऊपर का छाता पर का आए इतना तो गेट के भीतर लवाए तड़फ का चिन्नू की मौत होगी। क्या मिला पुलिस वाला साक्षी उनका आगे सब कुछ हो रहा, लेकिन गुस्सा इतना आया बाप ने अग भाई यो क्या होने लग रहा है हमारी रिपोर्ट दे दी थी या हमारी औलाद थोड़ी ना हुई। मर्डर की धारा लगा दी तीनों के ऊपर, बाबू के ऊपर, माँ के ऊपर, भाई के ऊपर। ये 3 सदस्य घर में तीनों के तीनों आपके स्क्रीन पर देख लो पेश कर दिया जज कैसे हम जेल में जाएंगे हत्या केस इनके ऊपर मिट गया, इन्वेस्टिगेशन चालू होगी, कौन रोक लेगा इन जेल होने तक कोई रोक लेगा। और पुलिस वाले तो 112 वाले जब फ़ोन काट लें सारी वारदात फ़ोन में रिकॉर्ड हो पाओगी। ये करा चीनू ने, लेकिन समाज में 2 धड़े बन रहे हैं। माँ बाप की कौन सीखा है फोन रहा ये बॉलीवुड ये रहे ये सिंगर्स रहे बड़े बड़े जो गाड़ देते आन रहे हैं छोरियाँ श्यामी मासूम शर्मा की सुधरी थुतरी गाड़ देता सुना था ने, और जोश भर रहे हैं या पीढ़ी ऊपर नाथ करके भाई मजे कर दिए मासूम शर्मा वो माँ की गाड़ दे बाण की गाड़ दे। ऐसे बेहतर ऐसे अश्लीलता तो कतीनू फ़ोन में खोलती पड़ी है भाई। इन हम तो सखावे नए नए गाने आओ हैं, ये रीला का दौर हिस्सा चल गया। कोई भी गाना आती है प्यार प्रेम को उसमें नरी गाने चलते रहे, मैं सोए ना नींद ना आई शहर में किसी जानू ना तेरा बना, इससे डाल की फील ले लें यार फिर जनू तो यो ही दुनिया है मेरे भाई। ये दुनिया नहीं है। जिस भी जवान बालक ने न्यू लगा है कि भाई प्रेमी के साथ भाग जाओ उसका साथ सुख में जीवन, ये दुनिया आपने लगती होगी चकाचौंध वाली बिल्कुल गुलाबी दुनिया, इसके बिना कुछ भी नहीं। बस न्यू एज भूखा मर लियांगा काट लियांगा, लेकिन कोई दिन पाछा यो डाउन होने लग जाए है जोश प्यार का, और फिर माँ बाप याद आने लग जाए, फिर आओगे कि तो भाज जाओगे। तो हमारा समाज में 2 पहलू, लड़का किसी लड़की ने भजा लिया हो तो अरे दाब दो बात न घर बस जाएगा, और लड़की बाज जा तो भुंडा छो उठा है भाई इज्जत पर कर दी। क्यों भाई? अगर आप लड़की ने शिक्षा दो हो कि भाई गलत काम मत ना करिए बेटी यो बस यो भला रख दिए इज्जत मत ना उछाड़िए, तो लड़का थे भी दो
या किसी लड़का का साथ बाजने की जिद कर रही थी, और लड़का का मुँह माती ना नहीं, लड़का का परिवार के मुँह माती भी ना नहीं होगी। ठीक सब बजा लिया तो वो तो फेरा भाव को नहीं अंडा हलंगवाड़ा किसान की बात बन जाएगी, बाद में दाब लेंगे। गाम के कहेगा, गाम कुछ ना कहे अगर कोई छोरा किसी छोरी ने बजा लिया हो, लेकिन लड़की बाज जाए तो सारा गांव में बैठ कर हम चर्चा हो जाए। क्यों भाई ये दोहरा रवैया क्यों? माँ बाप अपने छोरे ने भी सिखाओ। अगर तू किसी की धी बेटी के साथ गलत नज़र तो देखेगा और उसके बाद ये कर्म करेगा तो तेरी बहन गैल भी नहीं बन सका है, बात पूरे समझ में आ जाएगी। ये दोहरा रवैया हमारे समाज ने भी छोड़ना होगा। मेन बात पर्ची एक और ले लो और कान में बना की बीड़ी की डाल गोड़ बत्ती कान के ऊपर पूरा धर लो, जिसके बालक जबान हो रहे। थारा घर में नया कांड नहीं होता, ये सब कहने लागे, बाढ़ होने लागे, थम न्यारे को ने थारी जितना उड़ा है, ये चीज़ धीरे धीरे अगर नॉर्मल हो जाए क्यों जा है उसने जान दो, धक्का खा आने दो, आगे बाढ़ आ जाएगी इस तरह के केसा की। नरे अंडा करेंगे, कोई 1 साल में आ गया लव मैरिज करके, कोई 2 साल में उल्टा घर में आ जाएगा, या बात नॉर्मल होने लग जाएगी, ये वही सरेगी। इसने माँ बाप की कोई मानता नहीं। स्कूल में वैदिक चीज़ें, हमारी संस्कृति से जुड़ी चीज़ें सिखाई नहीं जाती। कायदा पढ़ लो, फीस दे दो, बस रिजल्ट आती है कि मैं बड़का का नाम छाप दे हैं, कोई मतलब नहीं। कल्चरल कंपटीशन में डांस करवाऊँ है, बॉलीवुड और इस तरह के गाने के ऊपर नचवाए जाते हैं, उनकी वॉइस सिखाई जाती है। कैपेसिटी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना, माँ बाप की इज्जत की डाल हो, इन चीज़ों के ऊपर फोकस शायद ना तो परिवार का है और ना ही स्कूल जो शिक्षा देते हैं उनका। ये भी इतना छोटा जवान होया पाछा क्यों गलत मत ना करिए, माँ बाप ने पहले भी ध्यान देना चाहिए। स्कूल में जाओ भाई, बूझ के आओ, प्रिंसिपल द्वारा जाओ, ध्यान करो भाई हमारा बालक का पढ़ाई के अलावा चाल चलन किसा है, जाओ ना। मैं तो बहुत स्कूल अब की बार गया हूँ, रिजल्ट आया, जब रिजल्ट आया उस दिन भी माँ बाप बढ़ कर गैल नहीं जाते। कॉलेज में पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो है, मैं तो सरप्राइज रह गया, कोई माँ बाप जाता है को ना कॉलेज में, तो माँ बाप ने शर्मा हुआ है, बालक कॉलेज में पढ़ रहा है तो उस कॉलेज में जाते हुए। अरे पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो है, सरकार बजट दे है, आप जाओ ना कॉलेज में। आपने हॉस्टल में छोड़ दी बस, आप पे बेटी बैठ की बस में आ जाएगी, आप पे चली जाएगी, उसके ऊपर छोड़ दिया सारा सौदा। नादान उम्र है यार, थमने अगर न्यू लाग है हमारा बालक गलत नहीं करना चाहिए, अपनी मर्जी तक लव ना कर ले, ब्याह ना कर ले, तो थमने न्यू भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो जिस परिस्थिति में रह रहा है उस परिस्थिति में उसके ऊपर क्या असर पड़ सके। बाकी गारंटी किसी चीज़ की हो नहीं करे, सुधा पदा देखनी है बालक भी बिना के कर जा तो आगे 112 पर भी फोन होया करेगा। और दूसरी कहानी भी बन जा है, घनी दाव दी तो बालक बिना के कर ले यार, पर नाम लेके भी डगर जा, वो भी सारी उम्र जेल में काटनी पड़ सका है। खुद की औलाद है, जाता जाता फिर ऐसा कदम उठा ले, माँ बाप घर का ताला लग गया ना, ताला लग गया है और क्या है, किसी का कोई भरोसा नहीं। मारो मत मेरे भाई, ऑनर किलिंग मत करो, जान दो या चीज़ बढ़ होगी, सबके उष्ट होने लग गई। बस बाट देखा है, सीधे माड़े बालक रह गए जो नीचा नेड़ करके चल रहे हैं। ये तो महीनों को माँ बाप ने पास से बेरा पाटा है, ये तो छोटी छोटी क्लासा में इंस्टाग्राम चलाना लग जाए, ID बना ली ही, क्लास में बांटने लग जाए, देखो मैं तो इस लड़की गल बोलूँगा, लड़की नहीं बांटने लग जाए, मैं इस लड़की गल बोलूँगा, ये मेरा दोस्त है, वो फलाना दोस्त। इन चीज़ों के ऊपर आप माँ बाप ना करने लग गए, हमारी इज्जत ना उड़े, तो भाई उस डाल का आप गौर भी करो औलाद की। समय समय के ऊपर टीचर्स के पास जाओ, देखो हर स्कूल में CCTV कैमरे पाए जाएंगे। गतिविधियाँ बोलो भाई पेरेंट्स को, मेरे बच्चे को स्कूल में जाके बोलो भाई CCTV फुटेज दिखाओ, क्लासरूम में क्या एक्टिविटी रहती है बच्चे की, दिखा देंगे वो आपको कंसर्न है तो। एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो उसके लिए कोशिशें भी करनी चाहिए, और भरोसा किसा का भी करें मेरे भाई। ये मेरे एक कैटेगरी के आदमी ऐसे भी हैं कि देखो ठीक है, लव मैरिज का वाले को आप ये कह रहे हो कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, सोचना चाहिए, ब्याह अरेंज मैरिज करे उसके बाद भी पति न मारते हैं, वो रेयर चांसेस होते हैं। अरेंज मैरिज कभी तो होती आई है, बहुत अच्छा नवाव भी है, माँ बाप सुथरा परिवार भी देखा है, खूब खुश भी रहे हैं। और मारन वाला भाजन वाला तो भाई भाजिएगा, उसके लिए तो परिवार गृहस्थी का अलग नियम हो, ब्याह बच परिवार तक समय देना। नशेड़ी कोई होगा, घराड़ी अड्डा बोल लगा, मुँह माधु का बांस आई जाएगी, शरीर उसका क्या मकाम का है ही नहीं, तो फिर मर्डर शडर अवैध संबंध ये चीज़ तो फिर शुरू होते हैं। कोई तो कारण हो है, दया ऐसे नहीं होता। शादी के पहले के प्रेम प्रसंग ये भी बड़ी आट आने लग जाए, लड़का का भी लड़की का भी, तो माँ बाप की मान के पछताओगे तो ऐसा कम ही चांसेज है। बस ये कहूँ। नमस्कार।